मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ और हम सब परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। विश्वास रखते हैं प्रभु की हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले जितने लोगों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और सभी अपनी आशीषों के साथ आपके जीवन में अपने साथ चलने वाले हों। हर तरह से प्रभु आज का दिन हम सभी के लिए मुबारक रहा है। प्रभु आज की रात्रि में भी, संध्या काल में भी ये आशीष हमें दें, जिससे कि हम अपनी आशीषों के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय, उसके 6 पद से लेकर के जाएंगे हम 11 पद तक। 1 Corinthians chapter 5 verses 6 to 11, जहां लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ था, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही होगा। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष घराने समेत परमेश्वर आपको दे। आज का वचन वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी आशीष है। लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। आज परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है पौलुस के द्वारा कि हमारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर 2 लोगों से हमेशा घृणा करता है। एक, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। 2, घमंड चढ़ी हुई आंखें। आज इस बात को आपको और मुझे सीखना है कि ये दोनों चीजें हमारे जीवन से सर्वदा के लिए परमेश्वर दूर करना चाहता है, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। वो कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर सकता है? इसका अर्थ बहुत ही डिफिकल्ट भी है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल भी। क्योंकि अगर थोड़ी सी बुराई भी आपके जीवन में होगी, तो वो बहुत तेजी से फैलकर आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकती है। जैसे अगर आपका और मेरा हाथ अगर किसी पुराने आटे से नए आटे पर लग जाए, तो धीरे धीरे नया आटा भी खराब हो जाता है, खमीर हो जाता है। और यही चीज परमेश्वर आपको और मुझे करने से रोक रहा है। यही चीज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से रोकता है। यही चीज परमेश्वर मुझे और आपके जीवन में देना चाहता है। और लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगली आयत आपकी और मेरी आशीष है, उपवास काल की। जानते हैं, जब भी मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूं, तो मैं अपने कानों को खुला रखता हूं कि परमेश्वर का दास मुझे और आपको क्या प्रीच कर रहा है। मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर के
वचन में कैसे आ रही है। मैं कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ सकता हूं, कैसे मेरी आशीष परमेश्वर के साथ है और कैसे मैं अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ देख सकता हूं। लिखा है कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, यानी पुराना मनुष्यत्व आपको और मुझे क्या करना है, अपने जीवन से निकाल देना है। आज मेरे और आपके जीवन में भी पुराना मनुष्यत्व राज करता है। हम क्रोधी भी हैं, रोष भी रखते हैं, निंदा भी करते हैं, बैरभाव भी रखते हैं, व्यभिचारी भी है, टोना करने वाले भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं। मूर्ति पूजा का मतलब आप समझ लीजिए, कई जगह पर मूर्ति पूजा का मतलब आइडल वर्शिप है और नहीं भी है। आज मैं और आप अपने जीवन में अपने गैजेट्स को पूजते हैं। किसी युवा बच्चे के हाथ से मोबाइल लेकर देखिए, थोड़ी देर में वो तड़प जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी उपासना करता है, वो उसके जीवन का अभिन्न अंग है, वो उसे चाहकर भी छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए आपकी और मेरी आशीष इसीलिए परमेश्वर के साथ है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें, अपने जीवन में हर बुरी चीज को निकालें और विश्वास से बढ़ते हुए अपनी आशीषों को लेने वाले। लिखा है पुराना खमीर निकाल कर, यानी आपके और मेरे जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व है, जो शारीरिक आशीषें जिसको हम मानते हैं, उसे निकाल फेंकना है। और क्या लिखा है? अपने आप को शुद्ध करो। क्यों लिखा है अपने आप को शुद्ध करो? क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है। बाइबल की आशीष आपके जीवन में है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल की आशीष आपके जीवन में है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर की उस कॉल को रिस्पॉन्ड करो जिसके द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले आप और मैं चुने गए हैं। पौलुस लिखता है अपने आप को शुद्ध करो। बाइबल कहती है बहुत अच्छी तरह से पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। विश्वास रखो कि तुम्हारी आशीष परमेश्वर से है। धन्यवाद दो परमेश्वर का कि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष के अनुसार मेरी आत्मा को अपनी तरफ मोड़े, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि शरीर द्वारा उद्धार नहीं। आज परमेश्वर कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो। क्यों? कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। परमेश्वर की आत्मिक आशीषों के साथ नया गुंदा हुआ आटा, जिसकी रोटी स्वादिष्ट हो, जिसकी रोटी तृप्त करती हो, जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ती हो, वो आटा आत्मिक आशीष। यीशु मसीह को शैतान ने पहली परीक्षा में क्या कहा था? इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। जवाब क्या था? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। आज आत्मिक भूख आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में कि प्रेयर मीटिंग्स में आज लोग सिलेक्टिवली जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि किस घर में उन्हें क्या क्या खाने को मिलेगा, और इसीलिए कई लोग सिलेक्टिवली वहां जाते हैं। लेकिन मैं हर प्रेयर मीटिंग में जाने का प्रयास करता हूं। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं हर प्रेयर मीटिंग में जाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य वहां से आत्मिक भोजन लेकर अपने जीवन में लेना है, उस आशीष को समझना है और उस आशीष के साथ लोगों को वो आशीष को बांटना है। कई बार पास्टर साहब कहते हैं कि साहब हमारे साथ लगभग हर मीटिंग में स्टैनली साहब जुड़े हुए हैं। क्यों? मैं क्यों जाता हूं? मैं इसलिए जाता हूं कि परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से ले सकूं। मैं इसलिए जाता हूं कि मैं अपने आप को नया बनता हुआ देख सकूं। मैं इसलिए जाता हूं कि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारकर
अपने आप को शुद्ध होता हुआ देखूं। 40 दिन की आशीष वास्तव में आपकी वो आशीष है जिसके द्वारा आपको आने वाले जीवन में आशीषों के साथ बढ़ना है। 40 दिन का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं और आप जैसे हैं जहां हैं, 40 दिन के बाद 41वें दिन वापस वहां लौटे। आज हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, विश्वास के साथ अपने आप को नया बनते हुए देखना है। इन 40 दिनों में विश्वास के साथ आपकी और मेरी आशीष इन 40 दिनों में आनी है। और लिखा है, अपने आप को शुद्ध करो, नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ऐसा आटा जो खमीरा ना हो, जो खट्टा ना हो। परमेश्वर की आशीषें मीठी हैं, प्राण को बहाल कर देती हैं। परमेश्वर के वचन विश्वास योग्य हैं, आत्मा को तृप्त कर देते हैं। आज इन आशीषों के साथ बढ़ना सीखिए। लिखा है, ताकि तुम क्या हो, अखमीरी हो। और लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। क्यों लेनी है आपको नई आशीष? पौलुस इस बात को धीरे धीरे खोल रहा है। क्यों आपको नया बनना है? क्यों आपको नए गुंदे आटे की आशीष लेनी है? क्योंकि हमारा यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उसके खून से आप और मैं धोए गए हैं। आज एक बहुत अच्छी बात मुझे चर्च में सुनने को मिली, और वास्तव में ये बहुत ग्रहण योग्य और ध्यान देने योग्य बात है। बाइबल कहती है, मुझे यीशु मसीह के लहू से धो तो मैं हिम से भी श्वेत बनूंगा। ये तो आत्मिक पहलू है। लेकिन अगर आप शारीरिक पहलू की बात करें तो क्या लाल रंग आपको सफेद कर सकता है? कायदे की बात है। क्या आपके जीवन में लहू का रंग लाल होता है? निखिल जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने कि आपके जीवन में यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धोया, आप शुद्ध हुए, आप हिम से श्वेत बन गए। लेकिन लहू का रंग लाल है, और जब वो मेरे ऊपर असर करेगा तो मुझे लाल होना चाहिए। लेकिन वो परमेश्वर की आत्मिक आशीष है। लहू से धोया जाना परमेश्वर की आत्मिक आशीष है, जो मुझे और आपको शुद्ध करके परमेश्वर के साथ खड़ा करती है। इट इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। और लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसा मतलब खुशी का कारण। फसे का पर्व मनाया जाता था खुशी में, आशीषों को याद करके मनाया जाता था कि पिछले वर्ष में परमेश्वर ने हमें कितना संभाला, कितना बढ़ाया, कितनी हमारी आशीषें परमेश्वर ने दी, कितनी। और आप देखोगे कि परमेश्वर ने गुजरे वर्ष में आपको आशीषों से इतना परिपूर्ण किया कि उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा और उसको मेरे और आपके लिए बलिदान किया। और एक जनरल आशीष हम सबको दी। लेकिन जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या करता है, कलीसियाओं से क्या कहता है। आज मेरे और आपके कान ही तो खुले नहीं है। आज मैं और आप परमेश्वर के बलिदान को अपने जीवन में उतना महत्व नहीं दे रहे जितना देना चाहिए था। आज मुझे और आपको ये आशीष मिलनी चाहिए थी कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं, समझ सकूं और परमेश्वर से बात कर सकूं। लेकिन क्या इतने शुद्ध हैं हम कि परमेश्वर हमसे बात कर सके? क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है, या अभी तक हम भी संसारिक लालसाओं में अपना जीवन गुजार रहे हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, ये जांच का विषय है अपने जीवन में। और हर एक आदमी खुद ही जांच सकता है अपनी आशीषों को। यू हैव टू सी द ब्लेसिंग इटसेल्फ, कि आप उस आशीष को कैसे ले रहे हैं, आप उस जीवन में कैसे बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अधिकाई से अपने जीवन को लें। मैं अपने एक पुराने वरिष्ठ सहयोगी वीनू भाई को देख पा रहा हूं, वो हमारे इस ऑनलाइन सेशन में शामिल है। प्रभु आपको अधिकाई से घराने समेत आशीष दे। लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। कौन सा उत्सव?
आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। बाइबल में लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं क्या करो, आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा और उसे पाप बलि करके आपको और मुझे क्या किया, व्यवस्था से छुटकारा दिलाया। इसलिए आओ हम उत्सव मनाएं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आपका और मेरा उद्धार संभव था ही नहीं। व्यवस्था के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। व्यवस्था हमारे हाथों से रोज टूटती और परमेश्वर की आशीष रोज हमारे जीवन से हट जाती। गॉड वांटेड ब्लेसिंग्स एंड दैट टू परमानेंट ब्लेसिंग्स। परमेश्वर जो आशीष देता है वो स्थायी होती है। परमेश्वर हमें परमानेंट ब्लेसिंग देना चाहता है, इसीलिए लिखा है आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और न दुष्टता के खमीर से। आज इन सारी चीजों से मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने शुद्ध करके एक नए जीवन में, एक नए आत्मिक जीवन में जोड़ा है, जिससे कि मैं और आप आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें और हमारा प्रतिदिन उत्सव जैसा हो। We should feel the blessings of God in our lives. हम परमेश्वर की आशीषों को फील कर सकें, महसूस कर सकें। और लिखा है न तो पुराने खमीर से, न बुराई और न दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हमारी आशीष कैसे है? सीधाई से। परमेश्वर सीधे मन वालों को क्या करता है? अपने पास पर रखता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें संभालता है। और सच्चाई, सच्चाई वो ब्लेसिंग है जो यूहन्ना के रचित सुसमाचार में मुझे और आपको दी गई है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने एक और जगह पर लिखा कि मार्ग, जीवन और सत्य कौन है? मैं हूं। नीति वचन में एक जगह लिखा है कि यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। इतनी आशीषें बाइबल में आपके और मेरे लिए लिखी गई हैं। अगर आप सीधाई और सच्चाई से परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आशीषों की कोई कमी बाइबल में आपके लिए नहीं है। आपकी आशीष इतनी जबरदस्त तरीके से परमेश्वर द्वारा दी गई है कि मैं और आप उन आशीषों को लेकर सदा परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, बुरा मत मानिएगा, हम ऐसा करते नहीं है। आज मसीहों की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? आज मसीहों की वास्तविक स्थिति है थोड़ा सा परमेश्वर, थोड़ा सा शैतान भी। आपकी आशीष नहीं आएगी। विश्वास से परमेश्वर को हमेशा के लिए अपने जीवन में लीजिए। आप क्या सोचते हैं शैतान मुझे टेम्प्ट नहीं करता? रोज करता है। और ये भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन हाथ में लिए हूं। कई बार मैं उस चीज में गिर भी जाता हूं, लेकिन परमेश्वर निकालकर बाहर खड़ा करता है। ये मेरी आशीष है। परमेश्वर संभाल लेता है, क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अगर आप दीनता से बढ़ रहे हैं तो बाइबल के अनुसार नियत समय पर आप शिरोमणि किए जाएंगे ही। यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। आप परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होकर बढ़ोगे परमेश्वर के साथ। गॉड वॉन्टेड यू टू टेक दीज ब्लेसिंग्स एज योर परमानेंट ब्लेसिंग्स। परमेश्वर चाहता है कि आप परमानेंट ब्लेसिंग्स के साथ बढ़ें। आप परमेश्वर के साथ, विशेषकर आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लें। लिखा है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। आज पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हें लिखा है। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। क्यों? क्योंकि वो आपकी आशीष ले सकते हैं, वो आपके जीवन में आपको बिगाड़ सकते हैं, और होता भी ऐसा।
देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है और उसे मालूम है कि उसने अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को खो दिया है, क्योंकि शैतान बाइबल को बहुत अच्छी तरह जानता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि शैतान एक स्वर्गदूत था। बाइबल की समझ उसको आपसे और मुझसे अच्छी है। और ऐसे लोग जब आपके जीवन में आते हैं, आपकी संगति में आते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। और ऐसे में शैतान कोई कोर कसर नहीं रखता कि वो आपको भरमाकर आपकी आशीषें छीन ले। बीज बोने वाले दृष्टांत में आपको एक वचन मिलेगा, और वो वचन क्या कहता है? कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कौओं ने उन्हें क्या कर लिया? चुग लिया। हमारी आशीषें भी ऐसी ही जाती हैं। हम जब ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति रखते हैं, शैतान हमारी आशीषें चुग लेता है। लिखा है कि ये नहीं कि तुम बिल्कुल उस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजा की संगति न करो। दूसरी आशीष भी है। वो कहता है संगति न करना, लेकिन वो कहता है अब क्या कह रहा है? अब आप समझिए क्या कह रहा है। अगर तुम्हें ये आशीषें मिली हुई है, अगर तुम परमेश्वर के साथ दृढ़ता से खड़े हो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इन आशीषों के साथ बढ़ा दिया है, तो क्या करना है? लिखा है ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। आज उनकी संगति करके उन्हें आशीष देना सीखिए। ये लिख रहा पौलुस। उपवास काल की बड़ी आशीष कि उन लोगों को परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह और कृपा को बताइए, समझाइए और उन्हें फेर कर परमेश्वर के पास लाइए। यह है आपकी आशीष। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो यह है लिखा कि अपने मन को कठोर न करें, अपने हृदय को अधिकाई से खोल दें, जिसमें यह वचन बोया जाए 60, 100, 70 गुना की आशीष। यह है वो आशीष, 60, 100, 70 गुना की आशीष। ऐसे लोगों को परमेश्वर के पास लाएं जिनको वास्तव में परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए होते हैं। ये वो लोग हैं जो बीमार हैं शैतान के साथ। उनको उनकी आशीषों को देने के लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। उनको अपनी आशीषों के साथ बढ़ना सिखाया गया है। उनके द्वारा आपको आशीष लेना सीखना है। उनको आशीष दीजिए। God wanted you to take this blessing as your personal blessing. अपनी निजी आशीष के साथ लीजिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि उपवास काल क्या है आपका। इट इज अ प्राइवेट कवर्नेंट बिटवीन यू एंड गॉड। परमेश्वर के साथ बांधी गई आपकी निजी वाचा है, क्योंकि इसका प्रतिफल भी परमेश्वर ही देगा। संसार से अगर आप प्रतिफल मांग रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। लोग अगर आपको कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी साहब है, उपवास बहुत रखता है, दान बहुत देता है, बाइबल बहुत स्पष्ट है, कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। कोई भी काम। आज अपनी आशीषों के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए और ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जिन्हें वास्तव में परमेश्वर की आवश्यकता है। उनको चाहिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्रार्थना कीजिए, मजबूत रहिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं होगा। लेकिन आपको बने रहना है परमेश्वर का। शैतान बीच में आपको बहुत बार छलेगा, शैतान बार बार आपकी आशीषों को लेने के लिए कोशिश करेगा। यू हैव टू बी विद गॉड। आज आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखना है। आज आपको परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों के लिए आगे बढ़ना है। आज आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है, जिससे लोग ये जान सकें हमारे फलों को कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। हमारा आशीष, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। लिखा है कि इनकी संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकल जाना ही होगा। अगर आप इन लोगों के साथ
संगति करते हैं और इनकी आशीष देते हैं। पौलुस दोनों बातें सिखा रहा आपको। पहली बार वो मना कर रहा, दूसरी बार वो कहता है कि आप इन लोगों की संगति करो और इनको आशीष दो। जगत में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा अपने द्वारा या परमेश्वर के द्वारा पूरी करते हुए देखो। ये बहुत मुश्किल काम है जो पौलुस ने कहा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर विश्वास के साथ उनको अपनी आशीषें देना मुश्किल काम है, क्योंकि शैतान बार बार आपके और मुझ पर अटैक करेगा उन आशीषों को लिए, आपकी आशीषें छीनने के लिए। आपको जगत में रहकर परमेश्वर की सेवा करनी अवश्य है, क्योंकि बाइबल के अनुसार पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन काटने वाले मजदूर बहुत थोड़े। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, और ऐसे लोगों के साथ खाना भी ना खाना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अपनी आशीषें खो सकते हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर आपको लगता है कि आपकी आशीषें चली जाएंगी, आप अपनी आशीषें खो देंगे, तो यहां परमेश्वर का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप उनके साथ ना तो संगति करें, ना बैठें, ना खाना खाएं। उर्दू बाइबल कहती है, हम निवाला और हम प्याला मत होइए ऐसे लोगों के साथ। तो आपको डर लगता है, हालांकि परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन अगर आपको लगता है तो ऐसे लोगों की संगति मत कीजिए जहां आपको डर लगता है कि आपकी आशीष चली जाएगी। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, शैतान कभी भी बुरे रूप में आपके जीवन में नहीं आएगा, फॉर श्योर। शैतान कभी भी बुरे रूप में आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगा। वो हमेशा मोहक रूप में आकर मुझे और आपको छलेगा। जानते हैं, कई बार शैतान जिस रूप में आपके और मेरे जीवन में आ रहा होता है, बहुत ही करीबी व्यक्ति, बहुत ही करीबी मित्र, बहुत ही करीबी रिश्तेदार आपको और मुझे क्या सिखाते हैं? परमेश्वर से अलग होना। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, अगर आपको अपनी आशीषें मालूम है, अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप कितने अधिक परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है एक बात, लेंट बेसिकली मीन्स इन जर्मन स्प्रिंग सीजन। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराते हैं और नई पत्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से मुझे और आपको भी अपने पुराने जीवन को छोड़कर नई आशीषों के साथ बढ़ना है। एक चीज याद रखिएगा, ये बोटानिकल फैक्ट है कि जो पेड़ पत्ते गिराकर नए पत्ते लाता है, उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन में और गहरी होती हैं। वो परमेश्वर के साथ और अधिक गहराई से जुड़ता है। जमीन से जो पानी है उसको खींचता है और अपने आशीषों को, अपने नए पत्तों को आते हुए देखता है। आज मेरे और आपको भी इसी तरह से लेंट सीजन में अपनी जड़ों को गहरा करना है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। इस आशीष के साथ बढ़ना है, हमें बढ़ना है इस आशीष के साथ। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई होगी। आज इस आशीष के साथ बढ़िए, आज इस धन्यवाद के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़िए। प्रभु इन आशीषों से आपको निरंतर परिपूर्ण करे और आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेकर सदा बढ़ने वाले हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मिक आशीष आपके जीवन से है। आने वाले समय में प्रभु अधिकाई से हमारे आत्मा को अपने से जोड़ें, जिससे कि हमारी आशीषें बढ़ती हुई हमें दिखाई दे। हम लोगों को अपने फलों को दिखाकर अपनी आशीषों को दिखाने वाले हों कि वास्तव में परमेश्वर के हैं। आने वाला समय हर एक घराने के लिए आशीषमय हो।
हम सभी अपनी आशीषों को लेकर आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें और आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में लोगों के लिए एक आशीष ठहरे। आप सबको शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।